तुम लोग सपना जी और अलका जी के मकसद में भटकाने की कोशिश कर रहे हो। आए दिन धमकी पे धमकी दिए जा रहे हो अलका जी को। कोई कुछ बोलता है 3 दिन के अंदर धमकी देता है सपना का पड़ोसी, और एक आंटी जी हैं वो घर में घुस के मारने की धमकी देते हैं, 20 रोड पे मारने की धमकी देती है। मतलब धमकी पे धमकी। क्यों भाई इतना डर गए हो तुम लोग अलका मैडम से, सपना मैडम से? इतना डर गए हो तुम लोग कि तुम लोग अब हिंसा पे उतर आए हो, कि मारने और मारने पे उतर आए हो भाई। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो सपना और अलका जी के पीछे हाथ धो करके नहीं, नहा धो करके पीछे पड़े हैं। उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, यहाँ तक कि उनको मारने की धमकी दे रहे हैं घर में घुस करके, रोड पे, और पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से इतने गंदे गंदे शब्दों का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आखिर अलका जी की गलती क्या है, सपना जी की गलती क्या है? दोस्तों आप लोग बताइए। अगर कोई अपने पति को न्याय दिलाने के लिए केस कर रहा है या लड़ रहा है तो वो क्या गलत कर रहा है, और अलका मैडम अगर उसका साथ दे रही है तो अलका मैडम भी क्या गलत कर रही है? दोस्तों आप लोग ही बताइए। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, एक आंटी जी हैं और एक क्या कहते हैं, पोल चोल चुगलीखोर चैनल है, जो इन लोगों ने सारी मतलब गंदगी पार कर दी है, मतलब सारी हदें पार कर दी हैं बदतमीजियों की। और एक जो इनका पड़ोसी है, जो पड़ोसी, और एक जो है एडवोकेट है, जो पैनल के नाम पर गंदगी दिखाती हैं, लोगों को ला करके पौन दिखाती हैं और ब्लेम लगाती हैं अलका मैडम पर। इन लोगों को शर्म नहीं आती। और सुनो, अलका मैम तो तुम लोगों को भाव भी नहीं देती है। और जो ये मोहतरमा आंटी जी हैं जो कल अलका जी को इतनी अभद्र भाषा से बोल रही थी, लेकिन अलका मैडम ने तो भाई, बेशक तुम्हारे मिलियंस में फॉलोवर्स है, लेकिन अलका मैडम तुमको अपना मुंह लगाना भी जरूरी नहीं समझती। तुमने क्या बोला क्या नहीं बोला, उन्होंने वो जवाब देना भी तुम्हारा जरूरी नहीं समझती। इतने सारे सब्सक्राइबर बटोरने से इज्जत नहीं मिलती है। इज्जत मिलती है अच्छे शब्दों से, कि तुम जनता के सामने क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इससे इज्जत मिलती है। अगर अच्छा बोलोगे तो इज्जत मिलेगी, और इसी मुंह से अगर गलत बोलोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी तुमको। तुम्हारी को बेइज्जती ही बेइज्जती होगी, हर जगह बेइज्जती होगी। बेशक आप उम्र में बड़ी हैं, लेकिन आपके अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है, समझे आप? तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा करके। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कुछ लोगों का, जो ऐसे लोग हैं जो व्यूज के लिए सिर्फ जस्टिस के नाम पर सिर्फ अलका जी को और सपना जी को टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, गंदी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इससे अलका जी और सपना जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उल्टा अपने संस्कार दर्शा रहे हैं कि ये कैसे संस्कारों वाले हैं और कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि मारना पीटना कूटना हिंसक प्रवृत्ति के ही लोग ऐसे धमकियां देते हैं, जो हिंसा करते हैं। और जो ये अम्मा जी हैं जो छूटते ही अलका जी पर हाथ उठाने की जो धमकी दे रही हैं, तो ये अपने घर की बहू बेटियों का क्या हाल करती होंगी? वो तो बात बात में मारने कूटने लगती होंगी। और ये भी कोई मतलब अच्छी सास नहीं होंगी। अगर इनकी बहू होगी तो इनकी बहू को ये दबा के रखती होंगी जरूर। और बहुत लोग सपना जी के बारे में बोल रहे हैं कि अब क्यों ससुराल जा रही है। आज भी मैंने 2-3 वीडियो देखा, अब क्यों ससुराल जा रही है? क्या उनके ससुर की नीयत सपना के प्रति अब सही हो गई? तो देखो, बहू को अगर ससुर गलत निगाह से देखता है तो क्या डर के मारे अपना घर द्वार, अपना प्रॉपर्टी, अपने बच्चों का हक छोड़ देगी सपना? है उसका भी इलाज है ना, ऑन सोशल मीडिया बता दिया है ना। अब जब कभी ऐसा कुछ होगा या उसके साथ कुछ गलत होगा तो खुद ही वो पता चल जाएगा ससुर जी को। तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? और मुझे लगता है जो महिलाएं सपना का ना साथ दे करके उनके ससुराल पक्ष का साथ दे रहे, सिर्फ इसलिए उनको 2-2 बेटे खोए हैं, तो सपना जी के भी 2-2 पति गए हैं। उनका जीने का सहारा उनके पति की, उनके बच्चों का सर्प से पिता का हाथ हटा है, ठीक है? और बहुत से लोग कह रहे हैं कि सपना जानबूझ करके अपना ससुराल का घर छोड़ के गई है क्योंकि उसको आजादी चाहिए थी। अच्छा, तो फिर क्या तुम्हारे घर की बहू बेटियां क्या कैद में रहती हैं? तुम्हारे घर की बहू बेटियां क्या कैद में रहती हैं? जो सपना अपने ससुराल में कैदी थी, जो मतलब वहां से अगर अपने ससुराल से चली गई तो वो आजाद की तरह घूम रही है। तो इसका मतलब आपके कहने का क्या मतलब है कि सपना जो आजाद हो गई? तो यानी आप लोगों की ये सोच है, आप अपनी बहू बेटियों को कैद करके रखते होंगे ना। तभी तो दूसरे को बोल रहे हैं कि आजादी चाहिए थी इसलिए अपने ससुराल से चली गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बहुएं ससुराल में आजाद नहीं रहती हैं? सही पकड़े हैं, बहुएं कभी भी ससुराल में आजाद नहीं रहती हैं। जब अपने माँ के बाप के घर में रहती हैं तो वो जब मर्जी सो के उठती हैं, जो मर्जी वो करती हैं। लेकिन ससुराल में उनको टाइम से उठना पड़ता है, नहीं उठती हैं तो सास पूरे में जाके बोली आएगी, देखो मेरी बहू इतनी बजे सो के उठती है। और
जितना सास ससुर और ननदें जी टॉर्चर करती है ना अपनी बहुओं को, तभी बहुएं ऐसी हो जाती है, बदल जाती है। क्योंकि कोई भी बहू बेटी जब ससुराल बहू जाती है तो नए सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ जाती है। ये नहीं कि जाते ही वो घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर देती है। वो ससुराल वालों के बिहेवियर पर डिपेंड होता है। अगर बहू को आप कैसे रखते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर आप हमेशा बहू को ताने भरे शब्द बोलते रहोगे, उल्टा सीधा बोलते रहोगे, तो सहते सहते एक दिन बहू भी अपना मुंह खोल देती है। तब वो बदतमीज हो जाती है, बदतमीज हो जाती है, उसके संस्कारों पर उंगली उठाई जाती है। तो ये चीजें आप पर भी लागू होता है कि अपनी बहू को किस तरीके से रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सास ससुर की इज्जत उनके हाथ में होती है। अगर जरूरत से ज्यादा बहू को टॉर्चर करोगे तो एक ना एक दिन तो वो अपनी जुबान खोल देगी। आखिर कब तक वो बेजुबान गाय बनी रहेगी। तो सपना जी के साथ भी यही हुआ है। और अगर वो अपने ससुराल चली भी जाएंगी, मैंने आज वीडियो में देखा है कि क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है सपना अब अपने ससुराल। क्योंकि जब उसके ससुराल वाले उसे इतना टॉर्चर करते थे, उसके ससुर जी इतनी गंदी निगाह डालते, तो अब क्या ससुर जी की निगाह सही हो गई है? तो नहीं भी हुई है तो कर दिया जाएगा ना, सही कर दिया जाएगा। जब ऑन सोशल मीडिया जो कुछ बोला है सपना ने बिल्कुल सच बोला ही होगा, ठीक है। और कोई भी बहू ऐसे ऑन सोशल मीडिया अपनी इज्जत नहीं उछालेगी कि उसका ससुर उस पर गंदी निगाह डालते होंगे तभी तो बोला है, डालते होंगे तभी बोला है। और आए दिन कितने सारी वीडियोस वगैरह सब आते हैं ये ससुर जी के ऊपर, बहुत सारी वीडियो होती है, ठीक है। यहाँ पर किसी का कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रहा है कि कौन कैसा है। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर क्या कहते हैं अलका मैडम सपना का साथ दे रही है तो अलका मैडम को धमकी पे धमकी मिल रही है, क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। लेकिन सपना जी भी अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया। अलका मैडम की देखिए बड़प्पन देखिए, उन्होंने अम्मा जी को अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो उनको भाव तक नहीं देती हैं भाई, ठीक है। क्योंकि वो इन लोगों के गंदे लोगों के मुंह लगना नहीं जानती है। वो सिर्फ अपने मेन जो उनका मेन मकसद है उस पर फोकस देती है, पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। कौन क्या बोल रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोके हजार। बिल्कुल ये मुहावरा फिट बैठता है हमारी अलका मैम पे कि जब वो चलती है ना या यूट्यूब में जब आती हैं तो हजार कुत्ते उन पर भौंकने लगते हैं। क्योंकि जब सच्चाई के रास्ते पे चलता है तो उनके दुश्मन हजार हो जाते हैं, लेकिन सच कभी पराजित नहीं होता, एक न एक दिन सामने आकर रहता है। और एक दिन रणवीर जी को न्याय जरूर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर सपना ठान रखी है कि उनको अपने पति को न्याय दिलाना है तो दिलाना है, ठीक है। और जितने भी उनके हेटर है ना, एक दिन उनका मुंह काला तो जरूर होगा। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो रही है। तो अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर बोलने में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।